देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 400, श्लोक क्रमांक 55 और नाम क्रमांक 384। जय महाकाल। आज 17 जून है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 240 दिन शेष रहे हैं। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः पररधिः परमस्पष्टः तुष्टः पुष्टः क्षुभेक्षणः। ओम तत्सत। भगवान कितने गहन हैं, भगवान कितने गुह हैं, यह भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर को कह रहे हैं। गुह नामक भगवान माया से अपने स्वरूप को क्यों ढक लेते हैं, उसका उत्तर अब इस व्यवसाय माने संवित नाम से देते हैं। भगवान का यहां ये जो नाम है ना, व्यवसाय, व्यवसाय नाम है। ओम व्यवसायाय नमः। व्यवसाय का अर्थ है ज्ञान स्वरूप। संवित को ही व्यवसाय कहते हैं। भाष्यकार लिखते हैं, संविन मात्र स्वरूपत्वात् व्यवसायः। ज्ञान मात्र स्वरूप होने से भगवान व्यवसाय है। इस विष्णु सहस्त्रनाम मालिका में सहस्त्र नामों का एक सुंदर सा क्रम है। प्रत्येक साधक अपनी अपनी खोज के अनुसार उनमें क्रम खोजता है। सबकी अपनी अपनी साधनाएं रहती हैं, अपना अपना ध्यान भजन रहता है, अपना अपना अनुभव रहता है। और शास्त्र तो दर्पण है, और उस शास्त्र दर्पण में आप जैसा देखोगे ना वैसा आपको वो दिखाई देगा। ये जो भगवान के नाम है, अपने साधना के अनुसार वे अपना अर्थ खोल देते हैं। आइए व्यवसाय इस नाम पर हम लोग भगवान की कृपा से चिंतन करें। यहां पर विचार किया जाए तो क्या सही में संवित स्वरूप परमात्मा स्वयं को माया के द्वारा ढक लेता है? क्या भगवान को माया ढकती है? अरे भाई, क्या सूरज को कभी अंधकार ढक सकता है क्या? समुद्र को कभी लहरें निगल सकती हैं क्या? क्या पृथ्वी को कभी वायु उड़ा सकता है? ये जैसे असंभव है, वैसे ही परमात्मा को माया ढक नहीं सकती।
लेकिन भगवान ने भी कहा कि मेरी माया से मैं स्वयं को ढक लेता हूं। ये वैसा ही है जैसे समुद्र कहे कि मैं लहरों की चादर ओढ़ करके शयन करता हूं। ढकने का अर्थ है उसकी उपेक्षा करना या उसे भूल जाना। परिस मणि अपने पास हो किंतु उसका ज्ञान ही ना हो तो दारिद्र्य थोड़ी ही दूर होगा। वैसे ही स्थिति अज्ञानी जीव की है। यहां पर व्यवसाय को संवित बहुत ही सोच समझ करके कहा गया है। अरे भाई, ज्ञान के बिना व्यवसाय हो ही नहीं सकता। जिसके पास ज्ञान है वही कुशल व्यावसायिक है। भगवान ने गीता जी में भी अपनी विभूति कही, व्यवसायोस्मि। निश्चय करने वालों का निश्चय मैं हूं, ऐसा भगवान ने कहा। और ज्ञानी ही निश्चय कर सकता है, अज्ञानी नहीं। जो व्यवसायी होते हैं ना, उनकी एक ही बुद्धि अर्थात उनका एक ही निश्चय होता है। और जो अव्यवसायी होते हैं उनमें स्थिरता नहीं होती, वे भटकने वाले होते हैं। भगवान ने स्वयं ही कहा है, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदना बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। हे कुरुनंदन, इस मोक्ष मार्ग में ये निश्चयात्मिका बुद्धि जो है ना, वो एक ही होती है। और अनिश्चयी माने सकामी पुरुषों की बुद्धियां जो है ना, वो बहु शाखाओं वाली होती है और अनंत होती है। इसलिए तो अज्ञानी जीव इस भवसागर में बारंबार चक्कर खाता रहता है, घूमता रहता है। लेकिन ज्ञान संवित वो एक ही होता है। जैसे सूरज के अनंत किरण माने रश्मियां होती हैं, किंतु सूरज तो एक ही होता है ना, वैसे ही ज्ञान रूपी सूर्य एक ही है और यह साफ सृष्टि उसके किरणों से प्रकाशित हो रही है। संसार में जितना सारा व्यवसाय चल रहा है ना, उसके ही रश्मियों से चल रहा है, परमात्मा के ही रश्मियों से चल रहा है। ध्यान रखना, हमारे पास जो ज्ञान है वह उस परम संवित का, उस परमात्मा का एक किरण मात्र है। सब नष्ट होता है किंतु यह संवित नष्ट नहीं होता। पंचदश में बहुत सुंदर कहा है, मासाब्द युग कल्पेशु गतागम्येष्वनेकधा नोदेति नास्त्यमेत्ते का संविदेशा स्वयं प्रभा। और इयमात्मा परानंद पर प्रेमास्पदम यतः। अनेक बार जो बीत गए हैं और जो आने वाले हैं, वे मास वर्ष युग और कल्पों में भी संवित माने ज्ञान एक ही होता है। वह न उदित होती है संवित और न अस्त होती है। यह संवित स्वयं प्रकाश है। यह नित्य स्वयं प्रकाशित ज्ञान आत्मा ही है। यह आत्मा परम प्रेमास्पद होने के कारण ही परमानंद स्वरूप है। इसलिए तो जब किसी वस्तु का हमें ज्ञान हो जाता है ना, तो उसके प्रति हमें आनंद की अनुभूति होने लगती है। यह आनंद उस वस्तु प्राप्ति का नहीं होता, अपितु उस वस्तु का ज्ञान होने से होता है। परमात्मा के एक किरण में ही यदि इतना आनंद है, तो फिर व्यवसाय नामक ज्ञान स्वरूप परमात्मा को सब वस्तुओं में जानेंगे तो कितना आनंद होगा। फिर उस आनंद का कोई भी पार लगा नहीं सकता। जितनी वस्तु यह है उतना ज्ञान है, तब साधक पर सदा आनंद की वर्षा होती रहती है महाराज। जब उसको ज्ञान हो जाएगा तब वस्तुएं अलग अलग हो सकती है, किंतु ज्ञान अलग अलग नहीं है। जैसे बूंद अलग अलग हो सकते हैं, किंतु वे जब समुद्र को मिल जाते हैं ना, तब समुद्र रूप एक हो जाते हैं। वैसे ही ज्ञान का भी है, ज्ञान एक ही है। हमारे पास अनेक ज्ञान है, जैसे खाने का, पीने का, चलने का, गाड़ी चलाने का आदि आदि।
उस ज्ञान को प्रकट होने की उपाधियां अलग अलग है, लेकिन ज्ञान मात्र एक ही है। क्योंकि हमारे भीतर जब ज्ञान होता है उसका आनंद आता, कितना रस मिलता है उसमें। बिजली को प्रकट होने के उपकरण अलग अलग होते हैं, किंतु बिजली मात्र सब में एक ही होती है। उपकरण अलग है, उपाधियां अलग है, और सब आनंद भले ही अलग अलग प्रतीत होते हो, किंतु उनका स्रोत मात्र परमात्मा ही है। उस परमात्मा में कितना आनंद होगा, उसका अंत लगाना मात्र असंभव ही है। इसलिए तो संतों ने भी कहा है, आनंदा चेडो ही आनंद तरंग, अथवा गोकुळीचा सुखा अंत पार नाही लेखा। दुख का अंत हम लगा सकते हैं, लेकिन सुख का अंत नहीं लगाया जाता। ज्ञानी को कितना सुख मिलता है इसका अंत नहीं लग सकता। उसका वर्णन ब्रह्मानंद वल्ली में तैत्तिरीय उपनिषद में किया गया है। ते शतम प्रजापतेरानंदा सैको ब्रह्मण आनंद श्रोत्रियस्य जाकामः तस्य। वे जो प्रजापति के 100 आनंद है ना, वह ब्रह्मदेव का एक आनंद है, और वह उस ब्रह्मदेव तक के भोगों में कामना रहित श्रोत्रिय वेदज्ञ को तो स्वभावतः ही प्राप्त हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि हिरण्यगर्भ जो परमात्मा है, जो सूत्रात्मा है, हिरण्यगर्भ का जो आनंद है सब आनंदों में श्रेष्ठ है। उसके एक अंश मात्र आनंद से लोग आनंदित हो जाते हैं, इतना आनंद है। और व्यवसाय नामक परमात्मा में ही चित्त स्थिर होने से आनंदानुभूति होती है, इसमें ये किंचित भी संदेह नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। इस आनंद की उपलब्धि होने पर ही यह जीव परम विश्रांति को प्राप्त हो जाएगा। हमारी भी बुद्धि व्यवसाय नामक परमात्मा में स्थित हो गए। हम यही परमात्मा से हार्दिक प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, यह आपका जो प्यारा प्यारा नाम है ना व्यवसाय, वह हमारे भीतर प्रविष्ट हो जाए। हम निश्चयात्मिका बुद्धि करके आपको जान ले, हमारा मन आपके ही हृदय, आपके ही चरणों पर स्थिर हो जाए। यही हमारी आपसे विनंती है, प्रार्थना है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।